नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। ये देखिए, मैंने इतना सारा कुछ पहन रखा है, गर्दन से लेकर पूरा सब, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है। बिहार में लोग इसे कहते हैं कि जाड़ा पड़ रहा है, लेकिन यूपी में एक एक वोट को लेकर राजनीति के अखाड़े में बहुत गर्मी मची हुई है। आपको बात एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे एक व्यक्ति ने एक फोटो सोशल मीडिया में डाली। उसने दिखाया कि कैसे उसने अपने घर पर अब बीजेपी का झंडा लगा लिया है और वो व्यक्ति यादव समाज से आता है। इसके बाद से सोशल मीडिया में उसके खिलाफ बिल्कुल लामबंदी तेज हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी का समर्थक था और वो यादव भी है, वो बीजेपी का कैसे हो सकता है। और यही तो बीजेपी का नया गेम प्लान है, यानी MY, समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत हथियार और उसका आधार, उसका बेस वोट, उसकी सबसे बड़ी ताकत, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक के गठजोड़ को तोड़ने में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। इसको आप ऐसे समझें कि सामने वाले के घर में घुसकर उसको चुनौती देने की तैयारी कर रही है बीजेपी। अब आप कहेंगे कि यादव और मुसलमान बीजेपी के लिए वोट क्यों करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। जी हाँ, कुछ साल पहले तक बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। बात कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन देखते ही देखते उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में बीजेपी अब पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। कम से कम यूपी में अगर देखें तो उसके पास पिछड़े समुदाय यानी ओबीसी कास्ट का, ओबीसी समुदाय का एक बड़ा वोट जो है उसे मिल रहा है। कुछ लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी को 50% से भी अधिक वोट मिले, 2014 में भी और 2019 में भी। असदुद्दीन ओवैसी पिछले यूपी के विधानसभा चुनाव में फैजाबाद में प्रचार करने गए थे। तब उन्होंने एक बात कही थी, वहीं से कहानी की शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को यादव नहीं मिलता है उम्मीदवार, तो वो फिर दूसरी पार्टी के यादव को वोट कर देते हैं। वे ये बात तब कह रहे थे जब वहाँ से बीजेपी के नेता जो वहाँ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो यादव बिरादरी के थे, रामचंद्र यादव। वो चुनाव जीत गए और इसी आधार पर उन्होंने कहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां से गैर यादव को चुनाव लड़ाया था। यह असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है। पिछले कई दशकों से समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम और यादव रहे हैं। वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इस समुदाय ने हमेशा, इस वोट बैंक ने पहले मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव का साथ दिया और देते रहे हैं। बीच में एक लोकसभा चुनाव मुझे याद आ रहा है 2009 का, जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव साथ हो गए थे। तब मुसलमानों का एक हिस्सा टूटकर कांग्रेस को भी वोट किया था और तब कांग्रेस को भी लोकसभा में 22 सीटें मिली थी। बाद में एक सीट और बढ़ गई थी जब डिम्पल यादव फिरोजाबाद से उपचुनाव हार गई थी कांग्रेस के राज बब्बर से। अब जो हम बात घूम फिर कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि यादव और मुसलमान में से कुछ वोटर बीजेपी को वोट करने लगे? सुनने में और देखने में काम असंभव लगता है, मतलब मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा लगता है। लेकिन बीजेपी अब इसी असंभव मिशन में जुट गई है। शुक्रिया मोदी भाईजान नाम से कार्यक्रम लंबे अरसे से, यानी पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। इसके अलावा जो मुसलमान लाभार्थी हैं, मोदी सरकार और यहाँ की योगी सरकार की अलग अलग योजनाओं में हर लोकसभा सीट पर या कुछ जगहों पे 2 लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर लगाई गई है बीजेपी के तरफ से, और उन लाभार्थियों से रोज कॉल सेंटर से जुड़े हुए लोग बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हमने आपको गैस दिया, हमने आपको फ्री राशन दिया, हमने आपको मकान दिया, हमने आपको टॉयलेट दिया, हमने आपको आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख की फ्री मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा दी। ऐसे ही तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। हमने आपको अच्छा कानून व्यवस्था दिया।
इन कॉल सेंटर से उन मुस्लिम समाज के लोगों को बातें बताई जा रही हैं, यादव समाज के लोगों को बातें बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम आपके असली शुभचिंतक हैं। 1 फरवरी से बीजेपी यूपी के 21 लोकसभा सीट, वो लोकसभा सीट जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, इसमें से कुछ पूर्वांचल के भी हैं, कुछ पश्चिमी यूपी के हैं, खासतौर से मुरादाबाद मंडल के, जहां पिछले बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था तो मुरादाबाद मंडल की सभी लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, ये सब सारी जितनी भी सीटें हैं ना, बीजेपी जीत नहीं पाई थी। वहां पर बीजेपी का फोकस ये है, बीजेपी की रणनीति ये है कि मुसलमानों का वोट टूटा तो सीधा फायदा बीजेपी का हो जाएगा और ऐसे में अगर वो रामपुर की सीट जीत सकती है बीजेपी, अगर वो आजमगढ़ की लोकसभा सीट जीत सकती है तो बीजेपी फिर संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर ये सब सीटें क्यों नहीं जीत सकती है। और बीजेपी का सारा फोकस यही है कि मुसलमानों में से जो करीब 20% आबादी है, थोड़ा भी हमने वोट तोड़ लिया तो उनका काम बन सकता है। इसीलिए 1 फरवरी से 21 लोकसभा सीटों पर करीब 4,500 गांवों में कौमी चौपाल लगाई जाएगी। बीजेपी के लोग जाएंगे, मुस्लिम समाज के लोगों को समझाएंगे कि हम बिना भेदभाव के आपके लिए क्या क्या करते रहे हैं, हम आपको डराते नहीं हैं वोट के लिए। वो अपनी बात उनको बताएंगे और अपना बनाने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी मुसलमानों को लेकर एक तरीके से नया नैरेटिव गढ़ने में जुटी है कि दूसरे लोगों ने आपको डरा धमकाकर हमेशा आपका वोट लिया, बीजेपी का खतरा दिखाकर, लेकिन हम आपके असली वेलविशर हैं। अब यादवों के लिए क्या कर रही है बीजेपी, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी से जो आईटी सेल और बीजेपी के जो लोग हैं वो अलग अलग गांवों में जाकर उन यादवों से मिल रहे हैं, यादव समाज के लोगों से जो मोदी समर्थक हो गए हैं, उनको समझा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कोई प्रधानमंत्री पद के तो उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में आप उनको वोट क्यों देंगे, आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए। और ऐसे समझाकर वो कुछ लोगों के वीडियो बना रहे हैं। उन वीडियो को आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप इन सभी जगहों पर फैलाया जाएगा, जिसमें उनके घर पर बीजेपी का झंडा लगा होगा, उनकी बात होगी मोदी के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में, और इस हिसाब से नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मोहन यादव को यूपी के अलग अलग यादव बाहुल इलाकों में घुमाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का कैसे, जो कि वो वाराणसी में गए थे, वो गढ़वा आश्रम जो कि यादवों का बेल्ट माना जाता है, वहाँ गए थे, तो ये एक यादव बिरादरी से उनका जुड़ाव देखा जाएगा। जैसे देखिए कि यादव महासभा, ये करीब 100 साल पुरानी संस्था है और यादव महासभा से जुड़े लोग लंबे समय से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की मदद करते रहे हैं, हरमोहन सिंह यादव से लेकर सुखराम यादव तक। और हरमोहन सिंह यादव भी राज्यसभा सांसद रहे समाजवादी पार्टी के, सुखराम सिंह यादव भी रहे, बाद में वो बीजेपी की तरफ चले आए। उन कानपुर में जब उन्होंने 2022 में कार्यक्रम किया तो नरेंद्र मोदी वर्चुअली उस कार्यक्रम से जुड़े थे और उनके बेटे अरुण यादव अब बीजेपी की तरफ चले आए हैं। तो एक तरीके से अलग अलग फोरम और मंचों से यादव समाज को भी बताने की कोशिश की जा रही है। अभी यादव मंच, उसी यादव महासभा से टूटे हुए कुछ लोगों ने कि यादव मंच नाम से एक संस्था बनाई, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गए थे, जिसमें उनका वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के वंशज क्या हो सकते हैं, राम और कृष्ण में क्या फ़र्क है। तो जब एक राम मंदिर और रामलला का माहौल बना हुआ है और ये माना जाता है कि आम तौर पे पिछड़े जाति और पिछड़ी बिरादरी के लोग यानी ओबीसी समुदाय के लोग ही धर्म कर्म में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो धर्म और मोदी का नाम और बीजेपी सरकार का काम और इस तरीके से MY यानी मुस्लिम और यादव यानी अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जो ताकत है, उनके जो सबसे बड़े 2 मजबूत चक्के हैं उनके साइकिल के, उसी को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। कह सकते हैं कि उस चक्के को पंचर करने में जुटी हुई है बीजेपी। क्या आपको लगता है बीजेपी अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या मुसलमान और यादव बीजेपी को वोट करने लगेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।